आदमी की मजदूरी भी नहीं निकलेगी। फिर भी किसान क्या होता है कि खुद की मेहनत को नहीं लगाता, डीजल लगा लेगा, मान लो कि पेट्रोल लगा लेगा वहाँ तक बाइक पे ले जाने का, और जब बेच के आएगा, जब उसको बाइक के पेट्रोल के भी पैसे नहीं मिलेगा तो वो खेती करेगा किस लिए, और वो ऑर्गेनिक किस लिए करेगा। जब हर इंसान को जहर खाने की आदत पड़ गई है और बीच के बिचौलिए हैं, वो किसान को मेहनत नहीं मिलती है और उसका वो लाभ ले जाते हैं मंडी वाले, दलाल जो भी हैं, आड़त वाले और जो व्यापारी लोग हैं, तो किसान किस लिए मेहनत करेगा। सिस्टम ही खराब है। हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों और किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना साथी रघुनाथ वर्मा। और दोस्तों, जो हमने यहाँ पे ये बाड़ी की हुई थी, गुआर की फलियाँ हैं दोस्तों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तोड़ना। जो आपकी देख सकते हो, सीधे सीधे आपको पेड़ नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ से तोड़ते हुए दोस्तों हम पहुँच गए हैं यहाँ तक। यहाँ तक देखिए, हम तोड़ते तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, जिसमें 4-5 कैरियाँ तोड़ी हैं हमने। और प्रोडक्शन का कमाल है, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो रखा है कि हमें भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन मिल रहा है। देखो ये बाल्टा देख रहे होगे आप, ये हमने भर लिया है यहाँ तक ही पूरी बाल्टी भर ली है दोस्तों। और प्योर ऑर्गेनिक है, हमने किसी प्रकार का कोई इसमें खाद दवा वगैरह नहीं दी है। एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं, देखो ये फलियाँ जब तोड़ते हैं ना तो ये छोड़ भी देते हैं कि अगली बार ये थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी। ये देखो, अगर हम तोड़ना चाहें तो इसी में और भी प्रोडक्शन मिल जाएगा। और जो आप देख रहे हो ना, कोई पेड़ जल रहा है, नज़दीक से दिखाओ, देखो जैसे ये पेड़ जल रहा है, इसकी हम दवा दे सकते थे। काफ़ी पेड़ जल के सूख भी गए हैं, पर हमने ऑर्गेनिक तरीके से किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी है। जो जल रहे हैं वो जल जाएंगे, और बहुत सारे पेड़ जल गए हैं और हम दवा देंगे भी नहीं। जैसे आप देखिए, इधर आइए, ये देखिए ये पेड़ है ना दोस्तों, देखो कितना बढ़िया था, प्रोडक्शन दे रहा था, और ये जल रहा है। अब ये मुझे नहीं लगता है कि ये बचेगा या जलेगा, और हो सकता है जल भी जाए। और इसमें प्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त निकल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फलियाँ हैं ना ज़बरदस्त लग रही हैं, सारा सब कुछ हमें ठीक मिल रहा है। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रखी है दोस्तों? प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के ऊपर। जो हमारा यहाँ सिस्टम है ना मंडियों का, उसके ऊपर प्रॉब्लम है। पिछली बार हमने ग्वार की फली तोड़ी, पूरी इसकी एक बार तोड़ाई की थी, और उसमें माल निकला था 20 किलो मंडी में ले जाके, और मंडी वालों ने हमारा रेट लगाया 8 रुपये किलो। अब दोस्तों देखिए कि आपको शायद मार्केट में 40 या 60 रुपये किलो फली मिल रही होंगी, और हमने 8 रुपये किलो बेची, जिसमें से आड़त और वो लगा करके, उसकी मतलब वो पलदारी वगैरह लगा करके, और हमें मिले 7 रुपये किलो का रेट। 7 रुपये किलो का रेट मिला, जिसकी वजह से किसान साथियों हमारे को मिले मात्र 140 रुपये। 1 रुपये किलो का रेट तो वही खा गए आड़त और जो पलदारी है, और वही 60 रुपये किलो या 40 रुपये किलो आपको मिल रही होंगी एक बार की फलियाँ। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि आप देखिए, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिखाइए, ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, देखिए प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, खूब माल निकल रहा है। इनमें तोड़ने में मेहनत लगती है दोस्तों, करीबन 1-1.5 घंटे में हमने ये बाल्टी तोड़ी है। और इसमें हर आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, जो काम करेगा ना वो ही इसको तोड़ पाएगा, बारीक काम है। अब आप मान के चलो कि इसमें 4 आदमी लगे, एक दिन में इसको वहाँ तक तोड़ेंगे, यहाँ से वहाँ तक तोड़ेंगे। इसमें मान लो कि पिछली बार जैसे 20 किलो निकली थी, अब की बार इसमें निकल गई 40 किलो, मान लो डबल मान लो, तो एक आदमी की मजदूरी भी नहीं निकलेगी। फिर भी किसान क्या होता है कि खुद की मेहनत को नहीं लगाता, डीजल लगा लेगा, मान लो कि पेट्रोल लगा लेगा वहाँ तक बाइक पे ले जाने का, और जब बेच के आएगा, जब उसको बाइक के पेट्रोल के भी पैसे नहीं मिलेगा, तो वो खेती करेगा किस लिए, और वो ऑर्गेनिक किस लिए करेगा। जब हर इंसान को जहर खाने की आदत पड़ गई है और बीच के बिचौलिए हैं, वो किसान को मेहनत नहीं मिलती है,
और उसका वो लाभ ले जाते हैं मंडी वाले, दलाल जो भी हैं, आड़त वाले और जो व्यापारी लोग हैं, तो किसान किस लिए मेहनत करेगा? सिस्टम ही ख़राब है। या तो ये होना चाहिए कि एक किसान के साथ में ग्राहकों को जुड़ना चाहिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे बाड़ी कर रखी है, आस पड़ोस के जितने भी हैं जिनको सब्जी लेनी है वो अपना यहाँ आए और अपना जो हम मंडी में जो रेट ले जाते हैं, जैसे 10 रुपये किलो वहाँ तोड़ के बेच के आते हैं, 10 रुपये किलो अपना तोड़ें और ले जाएं। और उसमें किलो का भी नहीं करेंगे हम तो भाव कि आपको इतने रुपए किलो दे रहे हैं, अपना तोड़ के वैसे ही अंदाजे से ले जाएं, भाई 20 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, इतनी होगी, तुम्हें सब्जी चाहिए सब्जी ले लें। या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट ऐसा सिस्टम हो कि किसान अपना सब्जी डायरेक्ट अपने कस्टमरों को बेचे, बीच के बिचौलिए ख़त्म हो जाएं। चाहे वो बड़ा सिटी हो चाहे कैसा हो, किसानों के सेंटर खुलें, वो अपना ले जाएं ऑर्गेनिक सब्जियां, और रेट भी हैवी ना मिले, खरीदार को भी ना मिले। एक बात बताइए, किसान यहाँ से गुड़गांव, जैसे मैं इस सब्जी को पहुँचा रहा हूँ गुड़गांव, 10 रुपये किलो का, उसके ऊपर चाहे कम सब्जी है उसके ऊपर मेरे किराया मिल गया। किसी मैंने जो डायरेक्ट दुकान वाला है जो आपको दे रहा है, वो 10 रुपये 5 रुपये किलो पे वो ले लिया, आपको 40 रुपये किलो दे दिया। किसान को भी 20 रुपये किलो का रेट मिल गया, 10 रुपये किलो उसको भी मिल गया और 10 रुपये किलो किराया भी मिल गया। वो 60 रुपये किलो की सब्जी आपको 40 रुपये किलो में मिल गई, किसान को भी रेट मिल गया और जो बेचने वाला है उसको भी मिल गया। और ये दलाली है ना, जो बीच के दलाल है, वो ख़त्म हो गए। कहानी है, अब किसान को तो वहाँ तक पहुँचाने के बाद में उसने अपना उगाया, जब भी उसको इतना बेनिफिट नहीं मिला, और एक बेचने वाला 10 रुपये 5 रुपये किलो अपना ले लेता है। अब वो उसको भी अपनी रोजी चलानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। या तो ऐसा सिस्टम हो कि हर आदमी, मतलब क्या है कि किसान को अपना भाव मिल जाए और आपको शुद्ध चीज़ें मिल जाए। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब ये ऑर्गेनिक है, प्योर सब्जी है, किसी की समझ में आता नहीं है, या नहीं तो कोई खरीदने आता है, क्योंकि हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है वो बाज़ार से जाए और वहाँ से ले आए। कोई सोचेगा कि मैं तोड़ के क्यों लेके आऊँ, या जैसे हमारे पास आने भी लग जाए तो हम तोड़ के रख लें कि भाई इतने लोग तो आ ही जाएंगे। पर ये सिस्टम ऐसा हमारे सोच से परे है। कोई हर आम आदमी सोचेगा ना तब हो सकता है, मेरे अकेले सोचने से थोड़ी होगा। अब मैं तो ये सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी वहाँ गुड़गांव जब आता हूँ मैं 7 दिन में, वहाँ पे एक कट्टा भर ले जाऊँ 30-40 किलो का, बस में रख ले जाऊँ और ले जा कर के उसको दे दूँ, तो मेरे को भी रेट मिल जाए। और मैं उसको बोल दूँ भाई 5 रुपये किलो पे तुम रख लो अपना बेचने का, और इतने हिसाब से ये ऑर्गेनिक बोल के लोगों को दे दो, ताकि लोगों को बढ़िया चीज़ मिल जाए। अब आगे कोई आदमी हिम्मत करेगा जब उसको इतना रेट नहीं मिलेगा, या कोई उसकी ऑर्गेनिक की मंडी वाले भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं करेगा, तो वो किस लिए करेगा ऑर्गेनिक? ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपने लिए खाने के लिए ही करेगा। तो ये है। और ये कई लोगों ने मेरे को बोला था कि बोला भाई कोई नहीं समझता, वो व्यापारी लोग तुम्हारी ऑर्गेनिक कुछ नहीं सुनते, उनको जो रेट देना है उस रेट खरीदेंगे, जिसको जितना बेचना है वो बेचेगा। आपको बेचना है तो ले जाइए, नहीं बेचना है तो मत ले जाइए। उनको कोई मतलब नहीं है आपने उसमें जहर डाल के तैयार की है, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की है, किसी को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने व्यापार और पैसे से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। ये कहानी है दोस्तों। तो हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है, और इस वजह से हर आदमी खेती की तरफ जा नहीं रहा है, खेती को छोड़ रहा है। यही हमारा कहना था। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, ताकि हो सकता है कि अपनी खुद की दुकानें तैयार ऑर्गेनिक नाम से कर लो, और वहाँ तक 5-10 किसान एक साथ जुट जाएं, एक जैसी सोच वाले, तब हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपनी ऑर्गेनिक की ऐसी चीज़ें खोलना चाहते हो तो उसके अंदर सब्जी वाले 4-5 आइटम, मिर्ची हो गए, टमाटर हो गए, ऐसे आइटम भी चाहिए। और ऐसे 5-7 किसान यानी 10-20 एकड़ में मिल करके ऐसी चीज़ तैयार की जा सकती है। फिर आप एक फिक्स दुकान कर दो अपनी, वहाँ पे ले जाके अपना गाड़ी से भरो, तोड़ो और बेच दो। वहाँ पे अपना एक बंदा बिठा दो, जिससे क्या होगा कि किसान को भी बेनिफिट मिलेगा, ये बिचौलिए दलाल हैं ये ख़त्म हो जाएगा, जो ग्राहक है उसको भी शुद्ध चीज़ें मिल जाएंगी।
ये है। या तुम्हारे पास अगर कर रहे हो तो तुम्हारे पास 10-20 एकड़ होनी चाहिए एक बार स्टार्ट में, और फिर तुम अकेले कर सकते हो, अकेले इस चीज़ को कर सकते हो। फिर क्या है कि जब धीरे धीरे लोगों को साथ जोड़ो और अपना एक संगठन सा बनाओ, और ऐसे ले जा करके फिर इन आड़तियों के पास जब माल नहीं पूछेगा, जब समझ में आएगा कि यार हमारी वजह से हमने इनके साथ में गद्दारी की है, इनका बेनिफिट खाया है, इनका सब कुछ हम ही खा गए, तब उनको समझ में आएगा। इससे पहले वाले कुछ समझ में नहीं आने वाला, और नहीं कोई सरकार करने वाली है, और नहीं कोई दूसरा करने वाला है। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस आवाज़ को पहुँचाएं। जय जवान जय किसान, कर पर हिंदुस्तान दोस्तों।